अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जैसा कि लास्ट टाइम हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की करैक्टरिस्टिक्स को देखा था। आज के लेक्चर में हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और उनके दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं, एक खसूसियत दूसरी खसूसियत से कैसे वेरी करती है वो देखते हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो पहली खसूसियत है वो ये है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन अ क्लोज सिस्टम। डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास एक क्लोज सिस्टम के अंदर अचीव हो सकता है, एक ओपन सिस्टम के अंदर अचीव नहीं हो सकता। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसा कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अब देखें, अगर यही रिएक्शन हम एक ओपन सिस्टम में करवाएं तो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखते हैं। अब देखें, हमारे पास फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक ओपन सिस्टम है। अब इस ओपन सिस्टम में होगा क्या, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाएगा तो होना क्या है, ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। अब देखें, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आपको पता है गैस है, तो ये क्या करेगी, ये गैस एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाएगी। तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरह से एक हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम तो अटेन नहीं होगा। अब देखें, एक क्लोज सिस्टम में ये कंडीशन कैसी होती है। अगर हमारे पास ये क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम कैसा होता है, जो ऊपर से बंद होता है। अब देखें, यही कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जो हमारे पास प्रोडक्ट है। अब देखें, ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आई है, अब इस सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में, ये एस्केप करने की बजाय क्या होगा, ये दोबारा रिएक्शन कर जाएगी। दोबारा रिएक्शन करके क्या बनाएगी, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगी। तो जो पहली कंडीशन है हमारे पास वो यही है एक डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए, कि रिएक्शन एक ऐसे सिस्टम में करवाना चाहिए जो कि क्लोज हो। ओपन सिस्टम में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता। तो दूसरी हम करैक्टरिस्टिक देखते हैं कि एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पे एक रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो एक रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्वल रेट पे हो रहा होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, वजही कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। अब देखिए, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता क्या है, जो हमारे पास फॉरवर्ड रेट होता है वो रिवर्स रेट के इक्वल होता है। जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, ये इक्वल रेट में हो रहे होते हैं, इक्वल स्पीड से हो रहे होते हैं, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है ये अपोजिट होती है। अब देखें, जो हमारे पास ये दो रिएक्टेंट है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अब जो रिवर्स रिएक्शन होगा उसमें ये डीकम्पोज होके क्या बना देंगे, हमारे पास रिएक्टेंट बना देंगे। लेकिन ये रिएक्शन हो तो रहा है, लेकिन इक्वल स्पीड से हो रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। लगता है ऐसे जैसे स्टॉप हो गया, लगता है ऐसे ही है जैसे रिएक्शन है स्टॉप हो गया, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से हो रहा होता है। फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो इक्वल होती है। और जो हमारे पास थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। जो हमारे पास
इक्विलिब्रियम स्टेट में जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट की अमाउंट होती है और प्रोडक्ट की अमाउंट होती है ये चेंज नहीं होती। अब देखें कैसे नहीं होती। हमारे पास यही कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये मिलेंगे और हमारे पास क्या बना देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। अब देखें ये जो हमारे पास दो क्या है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल अमाउंट में रहेंगे, उनकी जो अमाउंट है वो सेम रहेगी। हाँ अलबत्ता ये हो सकता है कभी हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कभी हमारे पास वो जो रिएक्शन होगा उसकी डायरेक्शन है फॉरवर्ड से रिवर्स हो जाएगी, लेकिन जो अमाउंट है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की ये चेंज नहीं होगी। और जो हमारे पास चौथी करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि इक्विलिब्रियम अटेनेबल आइदर वे। जो हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम है ये दोनों तरफ से, दोनों डायरेक्शन से अचीव हो सकता है, हासिल हो सकता है। कैसे, अब देखें, अब ये इसी रिएक्शन की एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना रहे हैं, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। अब देखें एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट बनाते हैं ये, और दोबारा यही प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्ट करके क्या बनाएगा, रिएक्टेंट बना देगा। अब देखें एट अ टाइम रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही जा रहा है और एट अ टाइम रिएक्शन हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में भी आ रहा है। अब जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम है वो दोनों तरफ से अटेन हो सकता है, आइदर फ्रॉम द रिवर्स डायरेक्शन और आइदर फ्रॉम द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दोनों तरफ से ये हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। और जो हमारे पास लास्ट करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि अगर हम कोई कंडीशन चेंज कर दें, लाइक हमारे पास कंसंट्रेशन चेंज कर दें कैल्शियम ऑक्साइड की या कार्बन डाइऑक्साइड की, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये हमारे पास 1 मोल है और 1 मोल इसका है, अगर यहाँ से हम 1 से 2 कर दें तो रिएक्शन की जो स्पीड है, रिएक्शन का जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है उस पर असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि हमने जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या कर दी है, चेंज कर दी, या फिर हम क्या करें इसका टेम्परेचर चेंज कर दें या प्रेशर चेंज कर दें तो हमारे पास जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो पांचवी हमारी करैक्टरिस्टिक है वो यही है कि जो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब किया जा सकता है। कैसे, या हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करें या फिर प्रेशर चेंज कर दें या फिर हमारे पास जो टेम्परेचर होगा रिएक्शन का वो चेंज कर दें, तो जो हमारा पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में यही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।